वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 मैथ्स गणिता मंजरी पार्ट 1 का चैप्टर 1 और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज सेट 1.1 डिस्कस कर लिया था। आज इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। द प्लेन इन विच एक्सिस आर सिचुएटेड इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। अब वो प्लेन, वो फ्लैट सरफेस, अब ये फ्लैट सरफेस ग्राफ पेपर हो सकता है, नॉर्मल स्क्वायर ग्रिड पेपर हो सकता है, कोई प्लेन पेपर हो सकता है, स्क्रीन हो सकती है मोबाइल या पीसी की। तो वो प्लेन जहां पर एक्सिस हो यानी एक्स और वाई एक्सिस बनी हो, उस प्लेन को, उस फ्लैट सरफेस को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं या सिंपल एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्स और वाई एक्सिस बनी है। तो एक्स वाई प्लेन कह दिया, कार्टेशियन प्लेन कह दिया, कोऑर्डिनेट प्लेन कह दिया, तो तीनों एक ही चीज़ है। द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। अब ये जो एक्सिस है वो प्लेन के 4 पार्ट्स कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक पेपर ले लिया, तो पेपर क्या है, एक प्लेन है। अब इसमें अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो उसी तरीके से जो एक्सिस है ये प्लेन के 4 पार्ट कर देती है, 1 2 3 4। इन्हीं पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अच्छा, क्वाड्रेंट के नाम कैसे रखे जाते हैं? देखो, ये पूरी आपकी एक्स एक्सिस है। ओरिजिन से अगर हम राइट की तरफ चलें तो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले, उल्टा घड़ी की तरह चलें, तो इस ऑर्डर में हम नंबरिंग करते हैं। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जैसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहला क्वाड्रेंट हमको यहाँ मिलेगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसको रोमन नंबर से शो करते हैं, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद घूम के कहाँ जाएंगे, इधर पहुँचेंगे, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर घूम के कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर घूम के यहाँ आ जाएंगे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्वाड्रेंट हो गए। पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट फर्स्ट हैव बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट अगर हम लें तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों ही पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला है। यहाँ अगर हम कोई पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये यहाँ पर ओरिजिन है जिसको ओ से डिनोट करते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से किधर पड़ रहा है, राइट साइड पड़ रहा है, इसी के साथ साथ ऊपर की तरफ पड़ रहा है। ओरिजिन के हिसाब से देखें तो हमको राइट चलने पे पॉइंट मिलेगा, राइट चलना पड़ेगा, ऊपर चलना पड़ेगा। और ये मैं स्टार्टिंग भी देख चुके हैं और यहाँ भी देख सकते हो। ओरिजिन से राइट चलो या ओरिजिन से ऊपर चलो, सारे आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं कि नहीं। ओरिजिन से राइट आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिलती है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस मिलती है। तो ये जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या कहीं पर भी कोई पॉइंट आप ले लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो क्या होगा, ओरिजिन से राइट में होगा और ऊपर की तरफ होगा। और राइट में एक्स पॉजिटिव और ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव, इसीलिए एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, प्लस कॉमा प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। अब इसी तरह से आप बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, देखो ओ से हमको लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट के लिए। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा वो ओरिजिन के लेफ्ट में होगा, लेफ्ट यानी निगेटिव एक्स। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है वो ऊपरी की तरफ होगा। भाई ये पूरा रीजन आप देखो तो ओरिजिन से ऊपरी का तो है, तो मतलब वाई आपको पॉजिटिव मिलेगा, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, माइनस कॉमा प्लस। अब इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले लो, चलो यहाँ जैसे पॉइंट हमने ले लिया। अब आप बताओ ये जो पॉइंट है ओरिजिन से किधर है, आप कहोगे लेफ्ट की तरफ है और नीचे की तरफ है। तो लेफ्ट साइड एक्स निगेटिव, नीचे की तरफ वाई निगेटिव, मतलब दोनों ही निगेटिव होंगे, माइनस कॉमा माइनस। अब इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले लेते हैं, चलो यहाँ एक पॉइंट हम ले लेते हैं। ये पॉइंट ओरिजिन के राइट में पड़ रहा है, राइट में मतलब एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन ओरिजिन से नीचे की तरफ है। ओरिजिन से नीचे होने की वजह से इसका जो वाई है वो निगेटिव होगा, क्योंकि नीचे की तरफ निगेटिव वाई मिलता है। मतलब एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई निगेटिव होगा। तो ये क्वाड्रेंट की बात हो गई, उनमें जो पॉइंट्स हैं उनका साइन क्या होगा उसकी भी बात हो गई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है 2D स्पेस में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ये मैंने आपको बताया था। ब्रैकेट खोला, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कॉमा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट को। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई। अच्छा, एक्स और वाई की वैल्यू हमको मिलेगी कैसे? अगर कोई पॉइंट ऐसे मार्क करके दे दिया और हमको उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो कैसे लिखेंगे? एक्स रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स क्या है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एक्सिस से 90 डिग्री बनाए, तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस से 90 डिग्री बनाए। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा,
वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ से ऐसे चलें तो ये जो पूरी डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको x की वैल्यू देगी। तो x क्या है बेसिकली, वाई एक्सिस से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी वाई एक्सिस से अगर हम परपेंडिकुलर चलें तो कितनी दूर पे वो पॉइंट है। फिर लास्ट में क्या कह रहा है, मेजर्ड अलोंग द x एक्सिस। इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, x एक्सिस के अलोंग, यानी आप देखो ये जो लाइन है अगर इसको उठा के हम x एक्सिस पे रख दें तो ये कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। नहीं तो वैसे डायरेक्टली आप देख लो कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है x एक्सिस पे वो आपको कितनी दिख रही है। अगर ऊपर से लाइट मारे तो ऐसे शेडो बनेगी जो कहाँ तक जा रही, 2 तक। मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 2 है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। इसी तरह से y इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस। अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमको निकालनी है तो हम x एक्सिस से उस पॉइंट p की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। ध्यान रखना x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे मिल रही है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y की वैल्यू x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उल्टा है, मेजर्ड अलोंग y एक्सिस। तो अगर इस पॉइंट के हमको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो लेंथ आप यहाँ देख रहे हो इसकी वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। उतनी ही बड़ी लेंथ अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दें तो ये देखो कहाँ तक आ रहा है, 3 तक आ रहा है। मतलब y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो ये y है जिसकी वैल्यू 3 आ रही है। मतलब इस पूरी लेंथ को हमने मेज़र किया y एक्सिस के अलोंग, ये कितना बड़ा है तो 3 तक आ रहा है। यानी इस लाइन को उठा के अगर हम इस पे रख दें y एक्सिस पे तो ये 3 तक आएगा। मतलब y की वैल्यू 3 है। तो x और y की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x को पहले लिखेंगे y को बाद में लिखेंगे, 2,3। तो इस तरह से निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसके आप कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो ए वाले पॉइंट की अगर बात कर लें तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस के अलोंग कहाँ तक आ रही है, 3 तक आ रही है ना। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये ग्राफ पेपर में बना है तो डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हो। आप देख सकते हो ये ऐसे जो स्क्वायर बॉक्स बना है 1 यूनिट का है, तो यहाँ से यहाँ तक कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो ऐसे डायरेक्टली काउंट कर सकते हो। कॉमा y क्या होगा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो 3,2 हो गया। इसी तरह से अब b वाला देखो, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो y से चलो परपेंडिकुलर, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, तो 4, y की वैल्यू चाहिए तो इस पॉइंट की जो है x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको काउंट कर लो। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ गया 5। इस तरह से आप निकाल सकते हो। एक और मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ और वो मैं भी यूज़ करता हूँ और वो बहुत सिंपल है। मतलब आपने 2-3 क्वेश्चन लगाया और आपको वो चीज़ एकदम याद हो जाएगी और फिर एक बार में आप आंसर निकाल दोगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। x एक्सिस से मेज़र करें, y से मेज़र करें, x की वैल्यू चाहिए तो y एक्सिस से मेज़र करो, y चाहिए तो x से मेज़र करो। तो इन सारी झंझट से बचने के लिए एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये भी जानना ज़रूरी था इसीलिए मैंने बता दिया, आपको बुक में भी दिया है और मालूम भी होना चाहिए। बाकी अब दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पर आप देखो a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू चाहिए ना। मतलब हम क्या लिखते हैं, x, y, पहले x चाहिए होगा फिर y चाहिए होगा। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ये x एक्सिस है और वर्टिकल वाली y एक्सिस है। तो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको चाहिए उससे परपेंडिकुलर अगर हम जिस एक्सिस पे भी जाएंगे वो हमको उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे देगा। तो a के x कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो a से बिल्कुल आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर चलो, कहाँ पहुँचोगे, 3 पे। तो मतलब x क्या है, 3 है। अब a के y कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर हम जाएंगे y एक्सिस की तरफ। मतलब यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि a से निकल के आप इधर चले गए इधर चले गए। ऐसा जाओ कि जब आप वहाँ पहुँचो तो 90 डिग्री बनना हो। तो a से जब आप परपेंडिकुलर वे में y एक्सिस पे जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे, 2 पे पहुँचोगे। तो बस 3,2 आ गया। b निकालो, x चाहिए तो सीधा परपेंडिकुलर नीचे आओ, 4 मिल गया x। y कैसे मिलेगा, y एक्सिस की तरफ चले जाओ, 5 मिल जाएगा। तो b आ गया 4,5। अब वीडियो पॉज करके खुद से आप ट्राई करो, फिर लास्ट में आंसर मैच करा लेना। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो c की बात कर लें तो x चाहिए तो सीधा x एक्सिस की तरफ आओ, -2। y चाहिए तो y एक्सिस की तरफ जाओ परपेंडिकुलर, तो ये 2। तो c क्या हो जाएगा, x -2 और y 2। d की बात कर लें तो x की तरफ आए तो -5, y एक्सिस की तरफ आए तो हमको 3 मिला, तो -5,3। e की बात कर ले, x एक्सिस की तरफ चले तो -2 मिला, y एक्सिस की तरफ चले तो -3 मिला। मतलब e क्या है, -2, -3। बस ऑर्डर में गलती मत करना, x कोऑर्डिनेट पहले आएगा y बाद में आएगा। तो पहले x की तरफ जाना। f की बात कर ले तो सीधा x एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर वे में चलेंगे तो -7, y की तरफ चलेंगे तो -4। तो f के कोऑर्डिनेट आ गए -7, -4।
अब जी का देखो, सीधा ऊपर गए एक्स एक्सिस की तरफ तो 1 मिलेगा, वाई एक्सिस की तरफ चलोगे तो -5 मिलेगा, तो 1 -5। एच देखो, एक्स एक्सिस की तरफ चले तो 6 मिला, वाई एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर वे में चले तो -2 मिला, तो एच क्या हो गया 6, -2। अब यहाँ पर पॉइंट मार्क करके दिया था, हमको कोऑर्डिनेट लिखने थे, वो हमने लिख दिया। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोऑर्डिनेट आपको दिए हो और ग्राफ पेपर पे उसको प्लॉट करना हो कि ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो वो कैसे करोगे, चलिए बताता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मार्क पॉइंट्स P, Q, R, S, इन पॉइंट्स को आपको मार्क करना है। तो पहले P वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है -2, -3, यानी x है -2 और y है -3। x पे -2 कहाँ पर है, ये है। हम क्या करेंगे, ओरिजिन से चलेंगे -2 की तरफ, यानी x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू दी होगी, उसके बाद y क्या है -3। -3 कहाँ पर है, ये नीचे की तरफ है ना, मतलब हमको नीचे आना होगा 3 यूनिट। माइनस साइन ये बता रहा है कि नीचे की तरफ आओ, क्योंकि y की वैल्यू है और y निगेटिव कैसे मिलता है, नीचे की तरफ। तो -3 है, मतलब 3 यूनिट नीचे की तरफ। तो अब यहाँ से आप 1 2 3 यूनिट नीचे आओगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। बस यही है P पॉइंट, -2, -3। आप ऐसे भी कर सकते थे कि y -3 है ना, तो पहले y चल लो फिर x चलना। तो y एक्सेस पे -3 यहाँ पर है, मतलब ओरिजिन से हम नीचे यहाँ पर आएंगे, फिर x चलना है हमको -2, माइनस मतलब लेफ्ट की तरफ 2 यूनिट, 1 2, तो भी वहीं पहुँचेंगे। कैसे भी आप कर सकते हो। अब इसी तरह से आप QRS प्लॉट करो वीडियो पॉज करके। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। Q की बात कर ले, -5, ये रहा -5, तो ओरिजिन से हम -5 की तरफ चलेंगे। फिर y है 3, और 3 कहाँ पर y मिलेगा, ऊपर की तरफ, मतलब 3 यूनिट हम ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये पॉइंट हमको मिल गया। R है 4, 1, यानी x कोऑर्डिनेट है 4 और y है 1, तो x 4 कहाँ पर है, ये है, तो मतलब ओरिजिन से इधर 4 की तरफ चलेंगे। फिर y है 1, 1 है ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ चले तो यहाँ पहुँच गए, तो ये R वाला पॉइंट हो गया 4, 1। इसी तरह से S देखो, 3, -5, ओरिजिन से 3 की तरफ चलेंगे, -5 मतलब नीचे -5 वाले लेवल तक, या काउंट कर सकते हो 5 यूनिट नीचे की तरफ। -5 का लेवल देखो ये है ना, तो बस यहाँ तक आ गए, तो ये पॉइंट हमारा S होगा, जो कि 3, -5 है। तो कोऑर्डिनेट को हमने प्लॉट करना भी सीख लिया। थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। कोई पॉइंट जो कि y एक्सिस पे है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस हैज x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस। क्या जैसे अभी y एक्सिस वाला हमने देखा कि पॉइंट y एक्सिस पे है तो x क्या होगा, 0 होगा, क्या इसी तरह से अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसी तरह का रूल हमको क्या देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, उसी जैसी चीज़ आपको उस पॉइंट के लिए भी देखने को मिलेगी जो x एक्सिस पे होगा। क्या होगा, अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो x की ही वैल्यू आपको मिलेगी, y 0 होगा क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे है। तो क्या सिमिलर जनरलाइजेशन होगा, यस होगा बिल्कुल। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, डज पॉइंट q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं y, x एवर कोइंसाइड विद पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। जस्टिफाई योर आंसर। आपसे ही पूछा जा रहा है कि क्या जो पॉइंट q है उसके कोऑर्डिनेट भी आपको दिए हैं y, x, वो कोइंसाइड करेगा, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगा पॉइंट p के, यानी क्या p और q वाले जो पॉइंट है वो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ सकते हैं। तो चलिए पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, इसका नाम रख दिया p, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x है 4, y है 2, तो हो गया 4, 2। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है बस यही होंगे 4, 2, और कुछ नहीं हो सकता। मतलब x और y की अगर वैल्यू चेंज करोगे तो कोई दूसरा पॉइंट आ जाएगा। जैसे अगर 4 की जगह 5 कर दोगे तो ये पॉइंट खसक के यहाँ आ जाएगा, y की वैल्यू को 2 की जगह 3 कर दोगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉइंट के लिए तो बस यही कोऑर्डिनेट होंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर मैंने कोई कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, जैसे कह दिया कि -2, 3, इसको प्लॉट करो, तो -2 ये रहा, ओरिजिन से हम इधर चलेंगे और 3 मतलब ऊपर की तरफ, तो ये वो पॉइंट है -2, 3। मतलब -2, 3 वाला जो पॉइंट है वो सिर्फ यही होगा, इसके अलावा और कहीं पर भी -2, 3 आपको नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आई कि हर कोऑर्डिनेट एक यूनिक पॉइंट को शो करता है। -2, 3 बस एक ही पॉइंट है, वो वही जगह मिलेगा। इसी तरह से किसी भी पॉइंट का एक यूनिक कोऑर्डिनेट होता है कि जैसे हमने ये वाले पॉइंट की बात की तो उसका कोऑर्डिनेट यही होगा और कुछ नहीं होगा। अब जैसा ही क्वेश्चन में कह रहा है कि P और Q कंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो Q वाला पॉइंट है वो एग्जैक्टली P वाले पॉइंट के ऊपर है। तो इसका मतलब Q के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो भी क्या होंगे, 4, 2, क्योंकि पॉइंट वही है तो कोऑर्डिनेट वही होगा। इस केस में आप देख सकते हो दोनों के जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब
जो हमको क्वेश्चन में दिया है कि P है x, y और Q है y, x, ये पॉसिबल तब होगा जब x और y आपस में इक्वल हो, क्योंकि अगर x और y की वैल्यू डिफरेंट होगी तो ऑर्डर चेंज करने की वजह से पॉइंट चेंज हो जाएगा। ऐसे आप देखो यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ 4,2 की, तो ये वाला पॉइंट 4,2 है। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ, y को पहले कर दूँ, यानी 2 पहले आ गया और x बाद में आ गया, तो 2,4 कौन सा पॉइंट होगा? 2 ये रहा। तो ओरिजिन से चलेंगे हम 2 की तरफ, फिर 4 कहाँ है? ऊपर, मतलब 2,4 वाला पॉइंट ये है 2,4। तो देख सकते हो दोनों पॉइंट अलग है, लेकिन अगर हम x और y को इक्वल ले लें तो फिर ये दोनों पॉइंट सेम होंगे, मतलब एक के ऊपर एक आएंगे। जैसे अगर मैं P को 3,3 ले लूँ तो 3,3 वाला पॉइंट ये रहा। अगर इसको आप रिवर्स भी कर दोगे तो क्योंकि x और y सेम है, 3,3 फिर भी रहेगा, तो वही कोऑर्डिनेट रहेंगे। ठीक है, तो इसके आंसर में आप ऐसे लिख देना, यस, ये जो Q वाला पॉइंट है वो P वाले पॉइंट से कंसाइड कर सकता है। पॉइंट P x, y एंड Q y, x विल कंसाइड, लेकिन कंडीशन है ओनली व्हेन x इक्वल टू y। एक के ऊपर एक ये दोनों पॉइंट तभी आएंगे जब x और y की वैल्यू इक्वल होगी। अब इसको आपको जस्टिफाई भी करना था कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो एग्जाम्पल से कर सकते हो कि अगर x इक्वल y इक्वल 3 हम ले लेते हैं तो उस केस में P क्या आ जाएगा? 3,3, Q भी आ जाएगा 3,3, तो सेम पॉइंट है कि नहीं? और पॉइंट सेम है तो कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे। लेकिन अगर x और y आपस में इक्वल नहीं है तब ये दोनों पॉइंट इक्वल होंगे। मैंने आपको प्लॉट करके दिखा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ x नॉट इक्वल टू y देन x, y नॉट इक्वल टू y, x। अगर x और y आपस में इक्वल नहीं है तो x, y और y, x ये इक्वल नहीं होंगे। ऑब्वियस ही बात है, अगर x हम जैसे 4 ले लेते हैं, y को 2 ले लेते हैं, तो ये बताओ 4,2 और 2,4 क्या ये सेम पॉइंट है? दिखाया था मैंने, नहीं, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरह से x, y और y, x ये इक्वल सिर्फ तभी होगा ओनली इफ x इक्वल टू y। x और y इक्वल है तभी ये होगा। इज दिस क्लेम ट्रू? हाँ, ये बात सही है। यही चीज़ तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक्सप्लेन की कि अगर x और y इक्वल नहीं है तो x, y और y, x ये इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर x और y इक्वल है तब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो क्या ये क्लेम ट्रू है? द आंसर इज यस, हाँ ट्रू है। तो एक्सरसाइज सेट 1.2 से पहले का जो पोर्शन था वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। मैंने मल्टीपल वीडियोस के अंदर आपसे रिक्वेस्ट की है कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लो, बट अभी ऑलमोस्ट 100 लोगों ने ही ज्वाइन किया है, आगे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। देखो, वीडियो के अपडेट हो, स्टडी मटेरियल हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो क्लास 9 से रिलेटेड, तो वो आपको वहाँ मिलेगी। डोंट वरी, ज्वाइन करने से आपका कोई नंबर या प्रोफाइल वगैरह वहाँ शो नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता होता कि किसने मेरे चैनल को ज्वाइन किया, तो आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। और नया चैनल जो मैंने बनाया है स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।